ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगड़ा टोली रांची। कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 26 सितंबर को एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ कुर्मी विकास मोर्चा बैठेगा। और ऐसी स्थिति में कुर्मी विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शीतल लोहदार, वो हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं ये वार्ता होनी है। वार्ता में किन एजेंडों पर बात होगी? देखिए, वार्ता की 25 तारीख का डेट दिया गया था, उसके बाद उसको बढ़ा के करम पूजा होने के कारण बढ़ा के उसको 26 तारीख किया गया है। लेकिन कुर्मी विकास मोर्चा उस पर शामिल नहीं होगी वार्ता में। इसलिए वार्ता में शामिल नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। हम भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, राज्य सरकार बीच में इंटरफेयर किया और कुर्मियों का आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। उसके बावजूद लिखित मिलने के बाद हम लोग ट्रैक छोड़ दिए। ट्रैक छोड़ने के बाद 10-15 मिनट के तुरंत अंदर में ट्रैक छोड़ने के बाद तुरंत ने उन्होंने 15 मिनट के बाद उन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया और इतनी बर्बरता से हमारे समाज के आंदोलनकारी महिलाओं के ऊपर लाठी चलाया, बुजुर्गों के ऊपर लाठी चलाया। बहुत सारे लोग अभी जमशेदपुर में एडमिट हैं, राउरकेला में एडमिट हैं। ऐसी और बहुत सारे धारा लगाकर और 19 लोगों का भी जेल किया है और उसके बाद 17 लोगों का नाम दर्ज केस है। 1000 अज्ञात किया है। राज्य सरकार से हम लोग वार्ता में तब बैठेंगे, ये सारी जो केस हुआ है, जितने लोगों को अंदर किया है, बिना शर्त आप उन सभी लोगों को छोड़े, तब हम आपके साथ वार्ता करेंगे। और ऐसा अगर नहीं होता है तो हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। पहला हम लोग पूरे राज्य में सभी प्रखंड स्तर पर मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन होगा, फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। उसके बावजूद बिना शर्त अगर सबको नहीं छोड़ा गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे राज्य सरकार के खिलाफ। पहले अब राज्य सरकार से निपट लेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार से कुर्मी एसटी का डिमांड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये तो गए थे आप केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ने और इसमें राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आई होगी और सामने आकर उन्होंने प्रतिवाद किया होगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का विरोध करना कहाँ तक उचित है? देखिए, राज्य सरकार इसलिए उचित है कि राज्य सरकार को बीच में नहीं आना था। आपके खिलाफ हम लोग का आंदोलन नहीं था। अगर रेलवे ने आपको कहा कि हमको सहयोग करो, आप हाथ खड़ा कर देते कि आपका प्रॉपर्टी है। हमारी लड़ाई तो भारत ऑर्डर तो राज्य सरकार का चीज़ है। ऑर्डर राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने क्यों लाठी चार्ज करने का आदेश दिया? हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक में बैठने का हम लोग लिखित दिए थे कि अगर एक भी पत्थर अगर कोई उठाएगा तो उसका जिम्मेवारी कुर्मी समाज होगा, उसका प्रतिनिधि लोग होगा। ये हम लोग लिखित पहले से दिए हुए थे। उसके बावजूद मुरी जंक्शन पे 5000 की संख्या में आप फोर्स लगा दिए, 13 जगह पे बैरिकेडिंग किए। पहले 144 लगा के 50-60 आंदोलनकारियों पे नोटिस दे दिए। ये नोटिस में कहा गया कि 20 तारीख को 10:30 बजे 10:30 बजे आप एसडीओ कोर्ट में हाजिर हो। हम आंदोलन करेंगे, ट्रैक में जाएंगे कि एसडीओ कोर्ट में आएंगे। इसका मतलब आप एक साजिश के तहत रोकने का प्रयास किया, जबकि हमने स्पष्ट कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत सरकार का डिमांड है, उसके साथ हम लोग का आंदोलन है। उसके बावजूद, वहाँ तक होने के बावजूद हम लोगों ने ट्रैक पे गया और ट्रैक पे जाने के बाद आपने क्या किया? आपके कहने के मुताबिक हम लोग एक दिन में ही, अनिश्चित काल था, लेकिन एक दिन में ट्रैक से बाहर निकले, ट्रैक छोड़ दिए। और ट्रैक छोड़ने के तुरंत बाद आपने मनोहरपुर में आपको घाघरा स्टेशन पे आपने लाठी मारने का काम किया और उसके बाद में लाठी मारने के बाद अभी 19 आदमियों को आप जेल भेज दिए। उसके बहुत सारे नाम दर्ज केस है। तो हम लोग का कहना है वार्ता में हम लोग करेंगे, वार्ता से भागेंगे नहीं, वार्ता करेंगे राज्य सरकार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे जितने भी आंदोलनकारियों को जेल किए हैं बिना शर्त रिहा करें। केंद्र सरकार से अब किस तरह से वार्ता होगी? क्योंकि केंद्र सरकार का अहम पहलू है, जो कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाना है, इसमें संसद का हस्तक्षेप होगा, उसके बाद से ये कानून बन पाएगा। और ऐसे में मान्यता आप लोगों को ट्रैक से हम लोग बाहर गए, उसका मुख्य कारण था कि हम लोग को केंद्रीय गृह सचिव की ओर से यह बात आया था कि 2 तारीख को हुई, तो फिर डेट में चेंज हुआ, 5 तारीख को होगा। तो हम लोग वहाँ से लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में ये राज्य सरकार घुस के रोकने का काम किया। ये लड़ाई जो कुर्मी एसटी का लड़ाई है, पूर्ण रूप से ये भारत सरकार के हाथों है। 2004 में ही हमको यहाँ से अर्जुन मुंडा की सरकार ने अनुशंसा करके भेजा है और आज जनजातीय मामले के मंत्री खुद अर्जुन मुंडा जी हैं। इसलिए हम लोग अर्जुन मुंडा जी का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने 2004 में अनुशंसा किया, 1913-1938 को आधार मानते हुए कि 1913-1938 तक ये लोग जनजाति थे। 6 सितंबर 1950-52 में एसटी का सूची में नहीं होने का कोई स्पष्ट कारण
नहीं है, ऐसा उन्होंने खुद कहा। भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि इनको अभिलंब इनका मांगों को देखते हुए इनको एसटी का सूची में लाया जाए। और उसके बाद आज जनजातीय मामले के मंत्री खुद हैं और खुद वो इस मामले को रोक रहे हैं। इसलिए हम लोग टेक्निकल कारण बता रहे हैं, वो कमेटी की भी बात कर रहे हैं। कहाँ टेक्निकल कार्य मतलब जो है टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो कहाँ वो बता रहे हैं। वो तो हाउस के अंदर कह रहे हैं कि कुर्मियों का जो मांग है, डिमांड है, उसको पूरा हम ही लोग करेंगे कह रहे हैं। कर कहाँ रहे हैं, खाली आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग ही संवैधानिक अधिकार कुर्मियों को देंगे बोल रहे हैं। वो हाउस के अंदर जो बोल रहे हैं सारे। कमेटी की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद ये प्रावधान हो। कहाँ कमेटी का नाम तो नहीं ले रहा। कौन कमेटी? अगर कोई कमेटी होता तो 2004 में अनुशंसा करके आप क्यों भेजते? पहले कमेटी बनाते ना। अनुशंसा करके आप कैसे कैबिनेट से भेज दिए? विधानसभा के पटल पे भी आया, रजी साहब का भाषण में आया था और उसके बाद भेजा गया भारत सरकार को। तो अगर कमेटी बना के भेजना था तो फिर अनुशंसा करके आप क्यों भेज दिए? तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। वो जो अनुशंसा भेजे हैं आप और जिसको आधार माने हैं उसी आधार पे आपको करना चाहिए था, उसी आधार पे आगे बढ़ाना है। तो फिर कमेटी तो आप जो हैं सामाजिक जो लोग हैं उनको बैठाइए और आप बताइए कि क्या रिपोर्ट की आवश्यकता है। आप बोल क्यों नहीं रहे? आदिवासी समाज क्यों विरोध कर रहा है आपका? जो गीता श्री उड़ाव है तमाम जगहों पर घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कह रही हैं कि कुर्मी को हम लोगों ने खेती के लिए लाया था, उसके बाद ये हमारा ही अधिकार छीनने में लग गए। देखिए ये सब बेबुनियाद आरोप है। उनको राजनीति करना है, कुर्मियों के नाम पे राजनीति करना है। इस पे हम ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे। उन्होंने तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन हम जो स्वादपूर्ण भाव से पूरे झारखंड में लोग हैं, कुर्मी जितने हैं, जनजाति हैं, कुर्मी हैं, बहुत सारे और जनजाति, सभी लोग एक आंगन, एक खलियान, एक जगह पे सभी लोग हम लोग वर्षों से रहे हैं। हम लोग उस एकता को तोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं तो उन्होंने तो जमशेदपुर में जो प्रेस वार्ता की उसमें तो बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा, मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन हम लोग उस बात का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, उस ओर हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा लड़ाई भारत सरकार से है, किसी भी जनजाति से मेरा लड़ाई नहीं है। हम लोग का संवैधानिक अधिकार की लड़ाई भारत सरकार से लड़ेंगे। बीच में अगर वो लोग आने का काम करता है पहले तो हाथ जोड़ेंगे, बाकी आगे देखते हैं उन लोग का क्या स्टेप होगा, उस हिसाब से हम लोग जवाब भी। तो टकराव के मुद्रा में हैं और कह रहे हैं कि आप अधिकार छीनने के लिए ये सब साजिश कर रहे हैं। कोई साजिश नहीं है। उनको कुर्मियों का इतिहास की जानकारी नहीं है। वो देखिए गुष्टी की बात कर रहे हैं तो गोत्र की बात कर रहे हैं। वो बिहार के जो कुर्मी हैं उनका गोत्र का जिक्र कर रहे हैं। तो हमारा जो गुष्टी हमको पता नहीं, हमको लगता है कि गीता श्री उराव जी को हम लोग का कुर्मियों का गुष्टी का उनको एक भी गुष्टी का जानकारी नहीं होगा। वो जितना बात बोल रहे हैं वो उत्तर बिहार और यूपी का, महाराष्ट्र का कुर्मियों के बारे में बोल रहे हैं। वो झारखंडी कुर्मियों के बारे में एक शब्द वो नहीं निकाल पा रहे हैं। जितना जैसे बहुत सारे रिपोर्ट है, बहुत सारे जो टीआरआई जो खिलाफ लिखा, वो टीआरआई भी बनाया तो हम लोग का सर्वे करता ना, तो बिहार का कुर्मियों का, उत्तर प्रदेश का कुर्मियों का सर्वे करके दे दिया कि लोग सुखी संपन्न है। झारखंडी कुर्मी का गांव में आइए और गांव में सर्वे करके आप दीजिए, कौन किस तरह का है पता चल जाएगा। सभी दृष्टिकोण से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन सुखी संपन्न है वो स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन जो गीता श्री उड़ाव कर रही हैं कि आप लोग खेती करें, हमारे अधिकारों पर किसी तरह का कुठाराघात न करें, ये कहीं राजनीति अब दिखाई देती है? बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। ये अपना संवैधानिक अधिकार का है। जहाँ आरक्षण की बात है, आरक्षण आप रखें ना। हमको जो पहचान है मेरा, ये लड़ाई आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है। हमको अपना पहचान चाहिए। आपका उन्हीं का जो ग्रुप के बहुत सारे नेता लोग हैं जो विरोध करते थे, उन्होंने कहा ना कि ये लोग आदिवासी है, ये लोग जनजाति है, लेकिन आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण रखिए ना, हमको नहीं चाहिए आरक्षण। हमारा जो पहचान है वो पहचान हमको मिलना चाहिए। ये अब क्या होगा आंदोलन? अब कहाँ किस रूपरेखा पे जाए? बिना शर्त पहले राज्य सरकार जितने भी कुर्मी आंदोलनकारियों को आप जेल भेजे हैं और जिनके नाम से एफआईआर किए हैं सबको बिना शर्त वापस करे। नहीं तो पहले राज्य सरकार से लड़ाई होगी, उसके बाद भारत सरकार से लड़ाई होगी। राजनीति अब 2024 में दिखेगी, कुर्मियों की एकता दिखाई देगी, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुर्मी एक है और इसका एकता का ताकत भी आपको आने वाले विधानसभा लोकसभा में भी दिखेगी। किस तरह से दिखेगा? जो कुर्मी हित का बात करेगा, चाहे कोई भी हो, हम लोग उस कुर्मी उसके साथ रहेगा। जो कुर्मी को एसटी में शामिल कराने की बात करेगा, कुर्मी उसके साथ रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ है? शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप देखिए, उसका संविधान में देखिए, उसमें जिक्र है कि जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। और उसके बाद 2000 पिछले सरकार में जब 42 विधायक साइन करके दिया था, उस समय हेमंत सोरेन जी 1 नंबर पे साइन करके दिए हैं कि कुर्मियों को उस एसटी में सूची में लाया जाए। तो फिर अगर मान लीजिए साथ नहीं है तो फिर इस तरह की बातें आप ये तो जयमिन कह रहा है कि ये सामाजिक संगठन की बात है, वो वही निपटेंगे। सामाजिक संगठन निपटेंगे मतलब आप लोग निपटेंगे? हम तो भारत सरकार से, हमारी मांग है, भारत सरकार से हम लोग का डिमांड है, उससे भारत सरकार से हम लोग ये कर लें।
ये थे शीतल होदार जो बता रहे थे कि एक तरह से अगर कुर्मियों को आदिवासी में शामिल नहीं किया गया तो आगे और भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और रेल रोको आंदोलन से ही बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।